तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम लोग फर्दर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं किसे, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं भाई सीएनएस में, जिसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं सीएनएस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं सीएनएस। तो सीएनएस बोला जाता है किससे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एंड हम लोग का सेकंड है इसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेकंड होता है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो एक होता है सीएनएस एंड दूसरा हम लोग का होता है पीएनएस, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं पीएनएस, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं पीएनएस। पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले समझेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मतलब है कि हम लोग का जो नर्वस सिस्टम, जो हम लोग के बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ होता है, प्रेजेंट नाम से ही समझो, हम लोग के बॉडी के सेंटर में, मतलब ब्रेन। इसमें आप क्या कहेंगे भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या आते हैं, ब्रेन, ठीक है। एंड हम लोग का इसमें आता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके पार्ट हैं, ये हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हम लोग क्या होते हैं, देखो इसमें हम लोग क्या आते हैं, ब्रेन, ठीक है, इसमें हम लोग क्या आते हैं, ब्रेन, एंड हम लोग के इसमें आते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या आते हैं, देखो सेंट्रल नाम से समझो, जो सेंटर में, जो हम लोग के बॉडी के सेंटर में लाई करता है, वो हम लोग का क्या है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके पार्ट हैं भाई, ये हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब बात करेंगे अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो आखिर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे बोलते हैं, तो जो भी नर्व्स, ठीक है, जो भी नर्व्स जो सीएनएस से अराइज होता है, समझो आप, ठीक है, जो भी नर्व्स जो सीएनएस से निकलता है या फिर, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं भाई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो भी नर्व्स जो सीएनएस से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, जो भी नर्व्स जो सीएनएस से अराइज होता है, इसी को बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो ये हम लोग का ब्रेन है, समझो आप, ठीक है, ये ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, ब्रेन, और इससे हम लोग का क्या आता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा, ये क्या है भाई, ब्रेन है, एंड ये हम लोग का है स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, इसे बोल देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, ये समझ गए। सो ब्रेन आप देख सकते हो, ये हम लोग का ब्रेन है, और ये क्या, इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स क्या होंगे भाई, जो नर्व्स इससे अराइज होंगे, बाहर निकलेंगे, आप समझो, ये जो ब्रेन से नर्व निकल रहा है, ठीक है, जो ब्रेन से हम लोग का नर्व निकलता है, नर्व्स जो निकलते हैं ब्रेन से, जो ब्रेन से नर्व्स, ठीक है, जो भी ब्रेन से नर्व्स जो अराइज होता है, ठीक है, जो ओरिजिनेट होता है, बाहर जाता है ब्रेन से नर्व्स या फिर ब्रेन में आता है, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स। तो जो भी नर्व्स जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होता है या फिर ब्रेन के पास जाता है, जो भी नर्व्स जो कि ब्रेन से आता है या फिर ब्रेन के पास जाता है, इस नर्व्स को क्या बोलते हैं, नर्व को बोला जाता है
क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो इस नर्व को क्या बोलते हैं, देखो ये जो नर्व है इन्हें हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो ये नर्व को क्या बोला जाता है, क्रेनियल नर्व, ठीक है, क्रेनियल नर्व। तो इन नर्व को क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स इसे बोलते हैं। वो नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज होता है, ठीक है, जो नर्व जो ब्रेन से अराइज होता है या फिर ब्रेन के पास जाता है, इस नर्व को बोलते हैं भाई क्रेनियल नर्व्स इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स इसे बोलते हैं, समझ गए। अब बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो जो भी नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, समझे, जो भी नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट मतलब स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलता है, समझो आप ये जो नर्व है देखो, ये अगर ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जा रहा है, ठीक है, किसी भी टिश्यू ऑर्गन के पास जा रहा है या फिर टिश्यू ऑर्गन से नर्व स्पाइनल कॉर्ड के पास आ रहा है, समझे, या फिर जा रहा होगा या फिर इसके पास कोई नर्व आ रहा होगा, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइनल नर्व, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इसे हम लोग स्पाइनल नर्व्स इसे बोलते हैं। तो ये हम लोग क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। जो नर्व्स जो क्या होता है भाई, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहा है, ठीक है, जो भी नर्व आप देख सकते हो जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहा है इसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। और जो नर्व जो ब्रेन से अराइज होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो आपके स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स किसके हैं भाई, ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं हम लोग के क्रेनियल नर्व्स, जितने भी होते हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, तो सारे हम लोग के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, ये इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या आते हैं भाई, इसमें क्रेनियल नर्व्स एंड इसमें हम लोग क्या आते हैं, स्पाइनल नर्व्स, दोनों ही हम लोग के किसके पार्ट हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ये पार्ट हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं कि आखिर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे बोलते हैं, ठीक है, तो एक लाइन में समझूं, ऑल नर्व्स अराइज फ्रॉम, ऑल, ठीक है, ऑल नर्व्स अराइज फ्रॉम सीएनएस। जो भी नर्व्स जो सीएनएस से अराइज होता है, समझो आप, ठीक है, जो भी नर्व्स जो सीएनएस से अराइज होता है इसे क्या बोलते हैं, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे बोलते हैं भाई, जो भी नर्व्स जो कि सीएनएस से क्या होते हैं, अराइज होते हैं, ठीक है, जो भी नर्व्स जो सीएनएस से अराइज होते हैं इन्हें बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोग के जो पीएनएस है इसमें हम लोग क्या आते हैं, देखो इसके दो पार्ट हैं, एक हम लोग का है इसमें का, ठीक है, जिसे बोलते हैं भाई, एक हम लोग का होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक हम लोग का होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो एक हम लोग का क्या है, सोमैटिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक हम लोग का होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक हम लोग का है। एंड हम लोग का सेकंड है जिसे क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड हम लोग का सेकंड है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, क्या बोलते हैं इसे, एसएनएस, एसएनएस, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसे बोला जाता है भाई एसएनएस,
एंड हम लोग का सेकंड इसे बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं एएनएस। ठीक है, अब देखो क्या एक्चुअल में हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, एक्चुअल में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को ही विसरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसे आपके सेटिन अलग से उसको नीचे में दिया है, ठीक है, लेकिन वो आप कंफ्यूज मत हो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं भाई, इससे ही हम लोग विसरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को ही विसरल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। तो इसे और क्या बोल सकते हो आप, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को आप बोल सकते हो विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम, दोनों सेम बात है ना, डिफरेंट नहीं है कोई भी है। तो आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को आप क्या बोल सकते हो भाई, इसे आप विसरल नर्वस सिस्टम बोल सकते हो। दोनों आपके सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों सेम है। क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट कि एक्चुअल में एसएनएस एंड एएनएस होता क्या है। ठीक है, तो आप समझो, ये सीएनएस है, हम लोग का ये क्या है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सीएनएस है। और आपको समझना है कि जब कोई भी, ठीक है, जब स्केलेटल मसल, ठीक है, जब स्केलेटल मसल से इंपल्स, ठीक है, जब स्केलेटल मसल से इंपल्स सीएनएस के पास जाता है, जब स्केलेटल मसल से इंपल्स सीएनएस के पास जाता है, जब स्केलेटल मसल से इंपल्स किसके पास जाता है, सीएनएस के पास क्या जाएगा भाई, इंपल्स। ठीक, इंपल्स। तो जब स्केलेटल मसल से इंपल्स सीएनएस के पास जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, ये हम लोग का होता है, ये हम लोग का किस में आता है भाई, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है। तो सोमैटिक, ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या आते हैं, देखो, जो इंपल्स, ठीक है, जो इंपल्स जो हम लोग के स्केलेटल मसल से सीएनएस के पास जाता है, जो इंपल्स जो कि आप देखो, जो कि स्केलेटल मसल से इंपल्स किसके पास जाता है भाई, सीएनएस के पास। तो स्केलेटल मसल से इंपल्स अगर सीएनएस के पास जाता है तो ये आपका हम लोग का कौन सा सिस्टम है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। न्यूरल मतलब नर्वस, दोनों सेम है। ठीक है, तो आखिर में एक्चुअल में सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसे बोलते हैं, इसमें हम लोग का क्या होता है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में इसमें देखो आपकी स्केलेटल मसल से इंपल्स, इसमें देखो स्केलेटल मसल से इंपल्स किसके पास जाता है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, तो स्केलेटल मसल से इंपल्स कहाँ जाएगा भाई, किसके पास, सीएनएस के पास जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को क्या बोला जाता है, इससे ही हम लोग विसरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो ये हम लोग का क्या होता है, देखो, जब सीएनएस से इंपल्स, ठीक है, जब स्मूथ मसल या फिर इनवॉलेंट्री ऑर्गन, ठीक है, स्मूथ मसल या फिर हम लोग इसमें क्या आएगा, देखो, इनवॉलेंट्री ऑर्गन। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, वो ऑर्गन जो हम लोग के कंट्रोल में नहीं है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब स्मूथ मसल या फिर इनवॉलेंट्री ऑर्गन से इंपल्स जब क्या होता है, जब इससे इंपल्स सीएनएस के पास जाता है तो ये आपका ऑटोनोमिक क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का है। समझे, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में स्मूथ मसल से इंपल्स, ठीक, इसमें आपका क्या जाएगा भाई, इंपल्स जाएगा। ठीक है, तो इसमें इंपल्स जाएगा, तो स्मूथ मसल से इंपल्स किसके पास जाता है, इसमें भाई सीएनएस के पास।
सिंपल है, कोई मतलब ठीक हाई फाई नहीं है। कि हम लोग ने बात किया सबसे पहले कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, हम लोग ने सबसे पहले देखा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम लोग ने डिवाइड किया किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एंड हम लोग किसमें किया, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं हम लोग के ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड हम लोग के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं क्या भाई, इसमें हम लोग क्या आते हैं, जो भी नर्व्स जो कि सीएनएस से अराइज हो रहे हैं, ठीक है, जो भी नर्व्स जो कि सीएनएस से अराइज हो रहे हैं, सारे नर्व्स किसके पार्ट हैं भाई, हम लोग के, ये किसमें आते हैं, हम लोग के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। हम लोग ने बात किया क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स को देखा, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स किसे बोलेंगे, जो नर्व्स जो ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है, इसे बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। जो नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व्स। फिर हम लोग ने देखा कि जो पीएनएस है, ठीक है, दो टाइप के पीएनएस, देखो पीएनएस हम लोग के इसमें दो टाइप के हैं, देखो इसमें हम लोग क्या आते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, या सेकंड हम लोग को इसमें आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कोई एएनएस या फिर इसे एसएनएस बोलेंगे, ठीक है। तो एसएनएस क्या होता है, जब स्केलेटल मसल से इंपल्स सीएनएस के पास जाएगा, जब इंपल्स स्केलेटल मसल से किसके पास जाएगा भाई, सीएनएस के पास, तो हम लोग का ये किसका पार्ट है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। और जब स्मूथ मसल या फिर इनवॉलंटरी ऑर्गन, स्मूथ मसल या फिर इनवॉलंटरी ऑर्गन से इंपल्स जब सीएनएस के पास जाता है, तो ये हम लोग का होता है भाई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, देखो कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एएनएस, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर इसको भी क्लासीफाई कर सकते हैं, किसमें भाई, ये हम लोग का फर्दर क्लासीफाई हो सकता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, इतना नोट कर लो। फिर हम लोग देखेंगे अब एएनएस को फर्दर हम लोग क्लासीफाई करेंगे अब, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एएनएस को फर्दर हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे। देखो सो एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक हम लोग का इसमें होता है, देखो एक हम लोग का होता है सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक हम लोग का इसमें है सिंपैथेटिक, एएनएस लिखा हूं शॉर्ट में, इसका मतलब है नर्वस सिस्टम, इतना समझते हो, ठीक है। तो हम लोग का एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड हम लोग का सेकंड इसमें है जिसे बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, समझ गए। तो एक हम लोग का है ठीक, एक हम लोग का है इसे बोलते हैं, देखो एक हम लोग का है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड हम लोग का इसे बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम याद रखना, ये कब अपना काम करेगा भाई, ये कब एक्ट करेगा, ड्यूरिंग इमरजेंसी हम लोग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम हम लोग का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है, ये अपना काम करता है, ठीक है। तो आखिर में ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब करता है एक्ट ड्यूरिंग, एक्ट ऑन, ठीक, एक्ट ड्यूरिंग
कब एक्ट करता है भाई? एक्ट ड्यूरिंग, ठीक है, एक्ट कब करता है? ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी, ठीक है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इमरजेंसी का मतलब आप किसी से भाग रहे हो, ठीक है, डर के मारे, या फिर आप किसी को मारने जा रहे हो, तो बहुत टाइप के इमरजेंसी सिचुएशन आते हैं, आप समझ गए, ठीक है। तो जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगा, जब भी हम लोग का इमरजेंसी सिचुएशन आएगा, तब हम लोग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, समझ गए। तो इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा सिस्टम काम करेगा भाई? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? ड्यूरिंग इमरजेंसी। कभी भी कहीं भी आपको इमरजेंसी आए तो आपका समझ जाना है कि मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, क्योंकि ड्यूरिंग इमरजेंसी हम लोग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग का है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये कब काम करता है भाई? अपना एक्ट ऑन ड्यूरिंग, ठीक, एक्ट ड्यूरिंग, कब एक्ट करता है भाई? एक्ट ड्यूरिंग। तो कब एक्ट करेगा? ड्यूरिंग नॉर्मल स्टेट। अभी जैसे कि आप लेक्चर को देख रहे होगे, ठीक है, नॉर्मल आप बैठ कर, सो कर या फिर लिख कर, ठीक, जैसे भी आप लेक्चर को देख रहे हो, अभी आप नॉर्मल कंडीशन में हो, नॉर्मल स्टेट में हो, कोई किसी से मरना, ठीक है, मारना पीटना नहीं, आराम से आप बैठे हो और देख रहे हो, ठीक है। तो अभी आपका कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है भाई? पैरासिम्पैथेटिक। आपका भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, समझे। तो कब काम करता है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? ये हम लोग का एक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल स्टेट या फिर नॉर्मल कंडीशन बोल सकते हो, ठीक है, नॉर्मल स्टेट में ये काम करता है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करेगा? ड्यूरिंग नॉर्मल स्टेट। ड्यूरिंग नॉर्मल स्टेट में कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ड्यूरिंग इमरजेंसी हम लोग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी में काम करेगा एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करेगा? ड्यूरिंग नॉर्मल स्टेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो ये तो आपको आई होप समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नर्व फाइबर्स देखेंगे, ठीक है, नर्व फाइबर्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग देखेंगे नर्व फाइबर्स, कितने टाइप के नर्व फाइबर्स हैं इसको डिस्कस करेंगे। सो नर्व फाइबर्स, ठीक है, अब देखेंगे नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स, सो नर्व फाइबर्स में हम लोग एक होता है, देखो, जिसे बोलते हैं, हम लोग का नर्व फाइबर्स में आता है, एक हम लोग का है एफरेंट फाइबर्स, ठीक है। किसके बेसिस पर भाई? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पर। सो नर्व फाइबर्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। एक होता है जिसे बोलते हैं एफरेंट फाइबर्स, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एफरेंट फाइबर्स, ठीक है। एक होता है इसे क्या बोलते हैं? एफरेंट फाइबर्स। सेकंड है जिसे बोलते हैं इफरेंट फाइबर्स। तो नर्व फाइबर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, किसमें? एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स सेंसरी होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एफरेंट फाइबर्स कैसे होते हैं? सेंसरी।
सेंसरी होते हैं, सेंसरी नेचर के होते हैं। एंड इफरेंट फाइबर्स हम लोग के मोटर, ये हम लोग के कैसे होते हैं, मोटर होते हैं। तो एफरेंट फाइबर्स कैसे होते हैं, सेंसरी होते हैं भाई। एंड इफरेंट फाइबर्स कैसे होते हैं, ये हम लोग के मोटर नेचर के होते हैं, ठीक है। तो एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स का फंक्शन क्या है, देखो एफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं भाई, एफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं, टिश्यूज या फिर ऑर्गेन से इंपल्स को कहां लेके जाते हैं, ये टिश्यूज या फिर ऑर्गेन से ये इंपल्स को सीएनएस के पास लेकर जाते हैं, ठीक है। तो एफरेंट फाइबर्स जो कि सेंसरी हैं, जो क्या करते हैं भाई, टिश्यूज या फिर ऑर्गेन से इंपल्स को, ठीक है, इससे इंपल्स को किसके पास लेके जाते हैं, सीएनएस के पास, समझे। तो इंपल्स को आप देख सकते हो कि टिश्यूज या फिर, ठीक है, तो टिश्यूज या फिर ऑर्गेन से इंपल्स को ये किसके पास लेके जाते हैं, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ये क्या करते हैं भाई, टिश्यूज या फिर ऑर्गेन से ये इंपल्स को सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाते हैं हम लोग के एफरेंट फाइबर्स जो कि सेंसरी हैं, ठीक है। तो एफरेंट फाइबर्स जो भी हम लोग के टिश्यू, यहाँ पर टिश्यू है, ठीक है, तो इससे इंपल्स को कहां लेके जाएंगे, सीएनएस, ठीक। इससे इंपल्स कहां जाएगा, कहीं पर भी, ठीक, किसी भी मैं स्टिमुलाई को टच करूंगा, ठीक है, तो वो जो इंपल्स है सीधा मेरे हाथ से कहां जाएगा भाई, सीएनएस के पास। किसके थ्रू जाता है, सेंसरी मतलब एफरेंट फाइबर से, ठीक है। तो एफरेंट फाइबर से इंपल्स, यहां से जब मेरे हाथ से इंपल्स सीएनएस के पास आया, किसके थ्रू आया, एफरेंट फाइबर्स के थ्रू। तो एफरेंट फाइबर्स के थ्रू हम लोग का टिश्यू या फिर कोई भी ऑर्गेन से, टिश्यूज या फिर ऑर्गेन से इंपल्स किसके पास जाता है, सीएनएस के पास, ठीक है। तो आप समझ गए कि यहाँ टिश्यू है, तो इससे इंपल्स कहां जाएगा भाई, सीधा सीएनएस के पास। किसके थ्रू जाता है, एफरेंट फाइबर्स के थ्रू। किसके थ्रू इंपल्स जाएगा, एफरेंट फाइबर्स के थ्रू इंपल्स जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग का सेंसरी है। ये तो आपने समझ लिया। अब बात करेंगे इफरेंट फाइबर्स। तो इफरेंट फाइबर्स का मतलब क्या है, इफरेंट फाइबर्स का मतलब है कि सीएनएस से इंपल्स, ठीक है, इसमें हम लोग का सीएनएस इंपल्स देखो, इसमें सीएनएस से इंपल्स किसके पास जाता है भाई, टिश्यूज या फिर ऑर्गेन के पास। जस्ट अपोजिट, ठीक है, ये हम लोग क्या है, देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। मैंने किसी भी हॉट चीज को, मतलब गर्म चीज को छुआ, टच किया, ठीक है, समझो, तो सिग्नल मेरे हाथ से, मैं टिश्यू से सिग्नल इंपल्स कहां जाएगा भाई, सीएनएस के पास जाएगा। किसके थ्रू जाता है भाई, एफरेंट फाइबर्स के थ्रू जाएगा। फिर मैंने सोचा हाँ, अब मेरे सीएनएस ने वापिस से, मेरे सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने वापिस से, हाँ, मेरे हैंड के टिश्यू को सिग्नल भेजा कि भाई हटा ले वरना जल जाएगा, गर्म है, समझे। तो वापिस जो इंपल्स जो सीएनएस से गया वापिस से मेरे टिश्यूज के पास, जो इंपल्स जो मेरे हाथ के, मेरे हैंड के टिश्यूज के पास वापिस से इंपल्स आया, वो तो एफरेंट था। लेकिन जो जाता है ये हम लोग का इफरेंट होता है। जो इंपल्स जो सीएनएस से जाता है, जो इंपल्स जो कि सीएनएस से जाता है, मतलब मैंने टच किया किसी भी स्टिमुलाई को, हॉट कोल्ड किसी को, इंपल्स आया सीएनएस के पास। देखो सीएनएस के पास जब कोई भी इंपल्स, ठीक है, कोई भी इंपल्स जब सीएनएस के पास आता है, मतलब जब इंपल्स मेरे टिश्यू से सीएनएस के पास आएगा, किसके थ्रू आता है भाई, एफरेंट फाइबर्स के थ्रू आएगा। लेकिन सीएनएस से जब इंपल्स, सीएनएस ने मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने वापस से इंपल्स भेजा, किसको भेजा,
मेरे टिश्यूज को, मेरे हैंड के टिश्यूज को, तो किसके थ्रू भेजेगा भाई? एफरेंट फाइबर्स के थ्रू। सिंपल लॉजिक है। जब भी इंपल्स सीएनएस के पास जाएगा, सीएनएस के पास इंपल्स जाएगा तो इसे बोलेंगे एफरेंट फाइबर्स। और जब सीएनएस से इंपल्स आएगा, किसके पास आएगा भाई? टिश्यूज या फिर ऑर्गेन के पास। जब सीएनएस से इंपल्स आएगा तो ये हम लोग का है इफरेंट फाइबर्स। इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? इफरेंट फाइबर्स। सिंपल है, ठीक है। तो जब भी इंपल्स सीएनएस हम लोग के बॉडी टिश्यूज या फिर ऑर्गेन से इंपल्स सीएनएस के पास आएगा, किसके थ्रू? एफरेंट फाइबर्स के थ्रू आता है और वापिस इफरेंट फाइबर्स के थ्रू जाता है। आएगा तो इसे बोलेंगे एफरेंट, आने वाला, एफरेंट। इफरेंट एग्जिट, जाता है सीएनएस से टिश्यू या फिर ऑर्गेन के पास, ठीक है। तो ये हम लोग का सिंपल सा क्लासिफिकेशन मैंने आपको इस लेक्चर में बताया कि एक्चुअल में ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं हम लोग के इसमें क्या? सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि नर्व फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन के बेसिस पर दो टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं, एफरेंट फाइबर्स, इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स सेंसरी होते हैं, इफरेंट फाइबर्स मोटर होते हैं, ठीक है। टिश्यूज या फिर ऑर्गेन से इंपल्स जब सीएनएस के पास जाता है तो किसके थ्रू जाएगा भाई? एफरेंट फाइबर्स के थ्रू। और जब सीएनएस से इंपल्स टिश्यूज या फिर ऑर्गन के पास जाएगा वापिस, ठीक है, आया एफरेंट, गया इफरेंट। तो ये हम लोग का सिंपल सा क्लासिफिकेशन था ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।